अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस इनकलाबी लीडर की बात करने जा रहा हूँ उसको दुनिया का हर नौजवान फॉलो करता है और उसकी शर्टें पहनकर अपने आज़ाद होने की, अपने इनकलाबी होने की अलामत के तौर पे लोगों को तारफ़ करवाता है। दोस्तों, हर नौजवान जो है उसको पसंद करता है और वो हकीकतन पसंद किए जाने वाले भी शख्सियत है, वो है कामरेड ची गवीरा। दोस्तों, कामरेड ची गवीरा का जो जन्म है वो इटली में हुआ 1987 में। उसके बाद उस कामरेड ची गवीरा ने अपने मुतवसत खानदान में जन्म लिया और उसने अपनी इब्तदाई तालीम जो है जीविश एक स्कूल में हासिल की और वापसी पर वो अपनी घर में बनाई गई अपने वालिदैन की तरफ से लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों के ऊपर तहकीक करता रहा और तहकीक के साथ साथ लॉ की एजुकेशन भी हासिल करता रहा और पॉलिटिकल के ऊपर भी गहरी नजर रखता रहा। करते कराते जब वो जवान हुआ और अपनी तालीम उन्होंने मुकम्मल की तो उसके अंदर जो वलवला था उसको अम्बरी जामा पहनाने की जो है वो ख्वाहिश उभरी और उसको लेकर वो क्यूबा रवाना हो गए। जब क्यूबा गए तो वहाँ के जो हुक्मरान थे, वहाँ के जो लोग थे, वो एक तहरीक को सामना कर रहे थे जो कि सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ थी और काबिज लोगों के अगेंस्ट थी। तो वहाँ से फिर दोबारा लौट कर वो मैक्सिको पहुँचे। मैक्सिको आए तो मैक्सिकन हुकूमत ने, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तवाना हो चुकी थी और नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके थे, तो कामरेड ची गवीरा को पाबंद सलासत कर दिया। और उधर ही रहते हुए मैक्सिको के अंदर वहाँ उनकी मुलाकात फिडल कास्ट्रो के साथ होगी, क्योंकि फिडल कास्ट्रो भी एक तहरीक चलाए हुए थे और क्यूबा के जो है बहुत बड़े टॉप की लीडरशिप के अंदर आते थे। उनकी तहरीक का लुबाब ये था कि हमारा क्यूबा आज़ाद हो और जो बैरूनी ताकतें इसके ऊपर कब्जा किए हुए और अपना ही निज़ाम हमारे ऊपर जो है मुसलत किए हुए उसको ख़त्म किया जाए और हमें हुकूमत दी जाए। तो उस इनकलाबी लीडर की मुलाकात जेल के अंदर कामरेड ची गवीरा के साथ हो गई। अर्नेस्टो ची गवीरा जो थे, इनको ची गवीरा का जो खिताब था वो कामरेड फिडल कास्ट्रो ने अता किया था। फिडल कास्ट्रो और ची गवीरा की सोच एक ही थी, जाबराना जालमाना जो सरमायादाराना निज़ाम था उसके अगेंस्ट थे। और वैसे भी फिडल कास्ट्रो को ची गवीरा जैसे साथी की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी जो चलाई हुई स्ट्रगल थी वो बूस्ट करने के लिए उनको वलवला क़यादत की ज़रूरत थी, उनको एक अच्छे साथी की ज़रूरत थी और एक सोच रखने वाले साथी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुतासर होकर ची गवीरा को अपने साथ मिला लिया और वहाँ से वो निकले। इससे पहले कि ची गवीरा और फिडल कास्ट्रो ने के जो नौजवान थे, जंगजू जो नौजवान थे, उनका बड़ा एक हल्का जो है इकट्ठे किया, मैनेज किया और उनको जो है ना लॉन्च किया क्यूबा के अंदर। क्यूबा के अंदर एक इनकलाब के इरादे के तहत लोग वो घुस गए और सरकारी इमलाक के ऊपर जो है ना उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी तरह वो एक सिलसिला तहरीक का चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि जो मैक्सिकन हुकूमत थी उनके ऊपर जोर आया और फिडल कास्ट्रो को जो है ना उन्होंने आज़ाद करने की कोशिश की। जब फिडल कास्ट्रो को उन्होंने आज़ाद किया तो फिडल कास्ट्रो के अल्फाज थे कि मेरे साथ कामरेड ची गवीरा को भी आज़ाद किया जाए, जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाता तब तक मैं अपने मुल्क लौट कर नहीं जाऊंगा। तो इन हालात में जब मैक्सिकन हुकूमत के ऊपर जोर आया तो कामरेड ची गवीरा को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया। इसी तरह कामरेड फिडल कास्ट्रो के जो जंगजू थे वो सारी इमलाक के ऊपर कब्जा कर चुके थे। इसी तरह जो है जब फिडल कास्ट्रो क्यूबा के अंदर दाखिल हुए तो उनका वालाना इस्तकबाल किया गया और उनको हुकूमत दी गई। जब उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाल ली और अपना निज़ाम मैनेज कर लिया और अपने हुकूमत की जो है वो गिरफ्त मजबूत कर दी, तो उसके बाद उन्होंने चाहा कि कामरेड को बड़े इस्तकबाल के साथ बुला लिया जाए क्यूबा के अंदर। और तो कामरेड फिडल कास्ट्रो ने ची गवीरा को अपने यहाँ बुलाया और हवाना में उनका शानदार और पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया। उनको बुलाने के बाद उन्होंने अपने सरकारी ओहदे के ऊपर उनको जो है बिठा दिया, एक बहुत बड़ी जो है ना जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी। तो उसके बाद वो काफ़ी अरसे तक वहाँ ही मुकीम रहे और फिडल कास्ट्रो की जो है ज़ेरे हुकूमत, ज़ेरे निगरानी वहाँ काम करते रहे। लेकिन उस दौरान उस सरकारी ड्यूटी को सरंजाम देने के साथ साथ फिडल कास्ट्रो के अंदर जो वलवला था सरमायादाराना निज़ाम के
अगेंस्ट वो अब तक मान नहीं पड़ा था, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। फिडेल कास्त्रो ने उस ड्यूटी के दौरान, उस वजारत के दौरान यूनो असेंबली को भी खिताब करते हैं, और जब वहाँ बलबला खिताब करते हैं तो अमेरिका की जो है ईंट के साथ ईंट बजा देते हैं, और वो यहाँ तक वो फरमा देते हैं कि मैं अगर मेरे बस में हो तो न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा दूं, उसकी ईंट से ईंट बजा दूं। और यही नजरिया जो है लेकर वो सोवियत यूनियन में जाते हैं और सोवियत यूनियन के लीडरों के साथ मिलते हैं और उनको मुतनब्बे करते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने सरमायादाराना निज़ाम से जान छुड़ानी है और पिछड़े हुए तबकात की आप लोगों ने आवाज़ बननी है और आप ताकत भी रखते हैं, कुव्वत भी रखते हैं, तो आप अमेरिका के ऊपर हमला कर दें। इस दौरान फिडेल कास्त्रो उस वक्त चे गवीरा की जो है निगरानी भी करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस के तौर पे उनके पीछे पीछे भी रहते हैं, और साथ साथ उनको समझाते बुझाते भी हैं कि आप अपनी जिंदगी एक आरामदायक जिंदगी गुजारें। अब आप इस स्ट्रगल के जो आपकी एक बनी हुई है अंदर की आवाज, इसकी जो है आप ध्यान ना दें और इसको छोड़ के आप सुकून की जिंदगी गुजार लें। लेकिन उनको ये मंजूर नहीं था, उनको कुछ और ही मंजूर था उनकी, क्योंकि सोच कुछ और थी, उनकी बलबला अंदाज क़यादत जो थी और उनके अंदर जो जज्बा था वो मान नहीं पड़ा था। और वहाँ से वो जब बड़े सगीर के दौरे के ऊपर आते हैं तो पहले पाकिस्तान के अंदर सैयद यहाँ हमारे हुक्मरान जनरल अयूब खान के साथ मुलाकात करते हैं। यहाँ उनके साथ मिलने के बाद लेकिन इनको पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और यहाँ कोई ऐसी खासी जो है ना कवरेज नहीं मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान जो होता है वो यूएसए का जो है पार्टनर होता है, इसी बिना के ऊपर इनको यहाँ पजीराई नहीं मिलती। यहाँ से वो भारत जाते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा उधर पजीराई मिलती है और उनको बहुत ज़्यादा तोहफे टाइप पेश किए जाते हैं। फिर वहाँ से वो लौट कर वापस जब जाते हैं तो क्यूबा के अंदर, तो फिर सोवियत यूनियन जो है वो तैयार हो जाता है। सोवियत यूनियन जो है इनके कहने के ऊपर अपनी आबदोज़ें वगैरह, एटमी आबदोज़ें और मिसाइल वगैरह वहाँ अमेरिका के लिए रवाना करता है। जब वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कुछ जो दुनियावी हालात थे उस वक्त के, उसको भांपते हुए सोवियत यूनियन वहाँ उनके पानियों में पहुंचकर ये आर्डर देते हैं कि आप जो है ना वापस आ जाए, क्योंकि ये हमारा काम जो है, ये जो हमारी पहल है, ये बड़ी तीसरी अजीम जंग की जो है ना सबब बन सकती है। लिहाजा तीसरी जंग जिसमें हजारों लोगों का ज़िया होना है, इससे बचने के लिए अपने आबदोज़ों को और अपने मिसाइल्स को वापस कर लेते हैं। जब वो आबदोज़ वापस चली जाती है तो ची गवीरा की जो सोच थी उसको जो है ना तकवीत नहीं मिलती। अमेरिका दुश्मन अब भी मौजूद होता है, लिहाजा इस स्ट्रगल को और आगे बढ़ाने के लिए सोशलिज्म का जो है नेटवर्क, इसको मजबूत करने के लिए और अपने जंगजों को दोबारा से जला बख्शने के लिए वो वहाँ से निकल कर उनने अगला जो मुल्क चुन लिया था वो कांगो था। कांगो में जाते हैं तो वहाँ के जंगजू जो है वहाँ इनको अपने यहाँ रलने नहीं देते, मिलने नहीं देते, क़यादत नहीं देते। लिहाजा वहाँ से वो चलकर बोलिविया पहुंच जाते हैं और बोलिविया के अंदर जो है ना अपने स्ट्रगल का आगाज करते हैं। लेकिन वहाँ के जंगजू चाहते हैं कि हम लोग अपने ही मुकामी क़यादत जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, आपके ज़ेरे कमांड हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ ये सोल्जर के तौर पे कोई भी एक्टिविटी मंजूर नहीं करते, क्योंकि इनका इरादा बहुत बड़ा था, उसकी तकमील के लिए इनकी ही क़यादत की ज़रूरत थी। लेकिन बोलिविया के लोग जो है इनको अपना रहनुमा और रहबर मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए बोलिविया की हुकूमत ने इनको कैद कर लिया। जब इनको कैद कर लिया तो फिडेल कास्त्रो ने वहाँ से बहुत ज़्यादा इसकी मदद की, इमदाद की कि आप अब इस स्ट्रगल से आप अपना जो है ना अपना हाथ उठा लें और इस जो इरादे को तर्क कर दें, तो मैं अपने पास आपको मिला लेता हूँ। ये जाए कि खबरें तो ये भी हैं कि फिडेल कास्त्रो ने आखिर में इसको मरवाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी पजीराई में भी कमी हो रही थी, क्योंकि क्यूबन अवाम ये समझती थे कि ची गवीरा के अलावा ये जो आज़ादी की तहरीक थी, जो इनको नेमत सी मिली थी, ये जो है ना ये इस तरह हो नहीं सकती थी, ये खाली इसमें फिडेल कास्त्रो का दिमाग नहीं था। इसीलिए इस ज़हन को लेकर फिडेल कास्त्रो और ची गवीरा के माबेन जो इख्तिलाफ था उसको जो है ना उनने समझ लिया था। लिहाजा फिडेल कास्त्रो का भी किसी हद तक इसकी मौत के अंदर किरदार मौजूद है, लेकिन वहाँ वो पकड़े जाते हैं अपने जंगजों के साथ। तो जो पकड़ने वाला कमांडर होता है तो उसको वो आखिरी अल्फाज जो कहते हैं कि आप मुझे मारे ना, आप बोलिवियन हुकूमत के सामने मुझे पेश कर लें, उनको बहुत कुछ मुझसे मिलने वाला है। लेकिन इसके मंतक कुछ और थी, क्या मंतक थी ये पता नहीं लग सका। उसको फिर वहाँ मार दिया गया। पहले तो उसके टांगों के ऊपर गोलियां लगाई गई अजीम रहनुमा के, और उसके बाद उसके बाजू के ऊपर गोलियां लगाई गई,
उसके बाद फिर उसके जो है ना दिल के अंदर जो है ना गोलियां पेवस्त की गई और उसके बाद वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। जब ये अजीम रहनुमा मर गए तो इसको इतमाई कब्र के अंदर उन्होंने मदफून कर दिया। बाद अज़ा फिडल कास्ट्रो के हुक्म के ऊपर उस कब्र की कब्र कुशाई की गई और फिर उससे जो एक लाश निकली जिसके दोनों बाजू नहीं थे, उनको शक गुजरा कि ये अजीम रहनुमा की लाश है, लिहाजा उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया और इससे साबित हुआ कि ये टी गबीरा है। टी गबीरा को वहाँ से शिफ्ट किया गया और उनकी कब्र जो है हवाना में बनाई गई। हवाना के अंदर 30 मीटर का एक चौड़ा मुजस्मा भी जो है नस्ब कर दिया गया और इस अलामत के तौर पे कि एक अजीम रहनुमा जो थे उनकी क्यूबन तहरीक के अंदर बहुत बड़ी जो है आवाज थी और बहुत बड़ी जो है ना हिम्मत और हौसला अफजाई थी फिडल कास्ट्रो के साथ। लिहाजा क्यूबन अवाम अब भी उनको अपना लीडर और अजीम तर मानती है और अमेरिका और अमेरिका के बाकी दीगर जो अक़वाम है, जो यूरोपियन अक़वाम है, वहाँ इसको फाशिस्टिज्म के तौर पे फाशिस्ट के तौर पे जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इनकलाबी लीडरों और इनकलाबी लोगों के यहाँ इसका बड़ा मान और मर्तबा है। अजीम हैं वो लोग और वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं जो पिछड़े हुए तबकात के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपने जानों का नजराना देते हैं। उनमें शुमार फिडल कास्ट्रो का भी है, तो उसमें बड़ा शुमार जो है वो टी गबीरा के भी है। और इसके अलावा दुनिया के नक्शे के ऊपर बहुत बड़े लीडर मिलते हैं और आपको सबसे बड़ा जो लीडर मिलता है वो नेल्सन मंडेला है, जिसने 32 ईयर्स जो है ना जेल में अपनी कैद काटी। अगले एपिसोड के अंदर हम नेल्सन मंडेला की तहरीक के ऊपर भी सीधा बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज।